पैसे बहुत हैं। आपने यूके में आके अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं करना, 20 to 25 पाउंड पर आवर भी आप इसमें अर्न कर सकते हो। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट। मैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी स्किल्स दैट यू नीड इन 2024। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की। जब से मैंने स्टूडेंट इंटरव्यू अपने चैनल पर डाला है तो लोग पूछ रहे थे कि स्किल्स तो आपने बताए ही नहीं कि स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है। तो ये सारे स्किल्स वो हैं जो जब आप किसी भी वीजे पे यूके आओगे, स्पेशली जो स्टूडेंट वीजे पे आते हैं, उनके लिए बता रही हूं कि ये वो स्किल्स हैं जो अगर आप सीख कर आते हो तो आपको बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब्स मिल जाएंगी। 20 to 25 पाउंड पर आवर भी आप इसमें अर्न कर सकते हो। और ये सारे वो स्किल्स हैं जिन्हें आप बाद में स्टडी वीजा खत्म होने के बाद अपने खुद के बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल इनसे आप ले सकते हो। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और पहले सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें, कुछ स्किल्स मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहला स्किल जो है ड्राइविंग। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आना है। इंडिया पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, वो अगर आप यूके में लेकर आते हो तो आप उस ड्राइविंग लाइसेंस पर 1 साल तक गाड़ी यूके में चला सकते हो और आपको कोई भी और लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। आपने यूके में आके अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं करना जब तक कि आप अपने पाकिस्तान या इंडिया के इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे हो। जब आपका वो एक्सपायर होने वाला हो, 1 साल खत्म होने वाला हो, तब आपने प्रोविजनल यूके का लाइसेंस अप्लाई करना है। वजह उसकी ये है कि जिस दिन आप अपना यूके का प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करोगे, उसी दिन से आपका पाकिस्तान या इंडिया या कहीं भी और कंट्री का जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो इनवैलिड टू यूज हो जाएगा यूके में, और आप फिर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक रीजन तो ये है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ। उस पर आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ओपन हो जाती हैं। आप डिलीवरी की जॉब्स कर सकते हो, स्पेशली जो स्टूडेंट डिपेंडेंट्स होते हैं वो डिलीवरी की जॉब्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो खुद हैं वो ऑब्वियसली किसी कंपनी के साथ तो रजिस्टर नहीं कर सकते, उबर ईट्स हो गया या डिलीवरू या जस्ट ईट, लेकिन ये है कि आप जो इंडिविजुअल टेक अवेज वाले हैं ना, ये भी डिलीवरी ड्राइवर्स की जॉब्स निकालते रहते हैं। तो किसी इंडिविजुअल टेक अवे के साथ, यानी कि कोई एक टेक अवे है जिसको कोई डिलीवरी ड्राइवर चाहिए, तो स्टूडेंट जो है वो वहां पे काम कर सकते हैं, यानी कि किसी एक टेक अवे के साथ डिलीवरी बॉय की या डिलीवरी ड्राइवर की वो जॉब ले लें। तो इस किस्म की आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। फिर उसमें बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग से रिलेटेड, केयर होम वगैरह से रिलेटेड जॉब्स हैं जिसमें वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो इसको एक प्लस पॉइंट कंसिडर किया जाता है। और इसमें सिक्योरिटी की जॉब्स में भी आपको बहुत मदद हो जाएगी, बिकॉज सिक्योरिटी की जॉब्स जो लोग करते हैं उनके लिए भी, मतलब अगर आपके पास गाड़ी है और लाइसेंस है ना, तो आपको ऐसा होता है कि पूरे महीने की भी शिफ्टें मिल जाती हैं। बिकॉज आई नो अ फैमिली के जिनमें जो भाई हैं उन्होंने काफी अरसा शुरू में इनिशियली सिक्योरिटी की ही जॉब्स की हैं, और उनके पास गाड़ी थी तो वो पूरा मतलब उन्हें पूरा वीक फुल टाइम 40 आवर्स भी काम मिल जाता था सिक्योरिटी का। तो इसलिए गाड़ी होने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, और पहली प्रेफरेंस वो उन्हीं को ही देते हैं सिक्योरिटी की जॉब्स में जिनके पास गाड़ी होती है। और तीसरी वजह यह है कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ही महंगा है। ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के सारे चीजें। बट मुझे इतना आइडिया जरूर है कि अगर आप एक लेसन लेने जाते हो, ड्राइविंग अगर आपको सीखनी है, यूजुअली अराउंड 40 to 50 पाउंड कॉस्ट करता है ग्लासगो में। मुझे बाकी इंग्लैंड साइड का नहीं पता कि वहां पे कितना कॉस्ट करता है, तो इसलिए बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे ड्राइविंग सीखना। तो कोशिश करो कि आप सीख के अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आओ। अगला जो इसके अंदर है स्किल, वो है कुकिंग। आपने कुकिंग सीख कर आनी है। एक इसमें फायदा तो यह है कि आपको जब कुकिंग आती होगी तो आप अपने लिए खाना खुद पका सकोगे, और बहुत पैसे सेव हो जाते हैं इसमें। अगर आप रोज बाहर से खाना खाओ तो वो बहुत एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। तो अगर आपको कुकिंग आती होगी तो आप अपने लिए खाना बना सकते हो। और इसमें जो दूसरी चीज है वो ये कि अगर आपको कुकिंग आती होगी तो आप शेफ वगैरह की जॉब कहीं पे ले सकते हो, या टेक अवेज में आप जॉब ले सकते हो। और इसके साथ साथ कुछ थोड़े से यहाँ पे गैप्स हैं, मार्केट गैप्स, जो आप फिल कर सकते हो। जैसे मुझे ग्लासगो का पता है, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता। ग्लासगो में जो आपको पता है वो जो पाकिस्तानी शवारमा होते हैं और जो इस किस्म की चीजें होती है ना, पाकिस्तानी जो एक ऑथेंटिक शवारमा का टेस्ट होता है
वो यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं है ग्लासगो में। तो आप इस किस्म की चीजें सीख के आ सकते हो। पिज्जा हो गया, शवारमा हो गए, जिंगर बर्गर्स हो गए, इस टाइप की चीजें, और वो आप यहाँ पे आके अपना भी खुद का भी काम कर सकते हो। बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो अपना बिजनेस करना अलाउड नहीं है, बट जो स्टूडेंट डिपेंडेंट्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो आप कोई अपना भी छोटा सा सेटअप शुरू कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा पर हो। और स्टूडेंट्स भी जो है वो जब एक दफा स्टडी वीजा अपना खत्म कर लें और उनके हाथ में स्किल होगा तो वो आगे अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा जो स्किल है जो मैं आपको बताऊंगी वो है टेक अवेज। तो टेक अवेज होते हैं सारे ये जो फास्ट फूड आपकी चेन्स होती हैं, बेसिकली इन्हें टेक अवे बोला जाता है, जहां से आपको क्विक मील्स मिल जाते हैं और आप लेके भी जा सकते हो, आपको सिट इन करने की जरूरत नहीं होती। तो मैकडोनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया, और बहुत सारे हैं यहाँ पर जो मतलब लोकल हैं, पैपीज है और हैं, जहां पर आपको कुक की किचन में या क्लीनिंग के लिए या डिलीवरी के लिए जॉब्स मिल जाएंगी। यहाँ पर एक जो मैं आपको प्रो टिप देना चाहूंगी वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया में रिवाज नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान में रिवाज नहीं है, स्टूडेंट्स जॉब नहीं करते। तो जब यहाँ पर आते हैं बच्चे तो उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल ये होती है कि हम कैसे मतलब किचन का काम करें या हम टेक अवेज में कैसे जॉब करें, हमें नहीं समझ आ रही। पिज्जे बनाना और बर्गर बनाना हमें नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगी कि आप पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ यूके आने से पहले जब आप अपना प्रोसेस शुरू करो तो आप साथ साथ किसी टेक अवे पे काम करना शुरू कर दो। चाहे मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है या कोई और लोकल भी है, तो आप वहां पे जॉब ले लो, काम करना शुरू कर दो। अगर वो आपको कुछ पे करें तो बहुत अच्छा है, आपके लिए एक सेविंग हो जाएगी, आप साथ यूके लेके आ सकते हो। अगर नहीं तो आपको एटलीस्ट ट्रेनिंग जरूर मिल जाएगी। उस ट्रेनिंग का आप उनसे कोई सर्टिफिकेट ले लो, वो आपकी सीवी में ऐड हो जाएगा और ये एक एडेड बोनस होगा। जब आप यूके आओगे आपके पास ऑलरेडी इन हैंड 3 से 6 महीने का अगर एक्सपीरियंस होता है टेक अवेज का या किसी मैकडोनल्ड, केएफसी का या किसी भी और टेक अवे कंपनी का, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको इनिशियल अपनी जॉब लेने में। और एक आपको काम का भी आइडिया होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस काम के हवाले से सही होंगी, तो आप आते ही बहुत जल्दी काम के हिसाब से आप बहुत जल्दी एडजस्ट कर लोगे इस एनवायरनमेंट में। तो मैं आपको जरूर ये मशवरा दूंगी कि अगर आप ये ट्रेनिंग ले सकते हो टेक अवे पे काम करने की, तो चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट ही सही, लेकिन आप जरूर ले। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड जो जॉब्स हैं। अब कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं और इसके अंदर ऐसा है कि ये थोड़ी हाई पेइंग जॉब्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके 20 से 25 पाउंड घंटे के आराम से बन सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन में जो अच्छी सैलरी देते हैं, उसमें आ जाते हैं आपके प्लम्बर्स और आपके इलेक्ट्रिशियंस। तो प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस क्योंकि यहाँ पे हाई डिमांड स्किल्स है, तो इसलिए यहाँ पर उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है। और प्लस ये कि इसमें आपका अपना खुद का काम करने का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, आप अपनी खुद की, आप एक इंडिपेंडेंट प्लम्बर के तौर पे जॉब कर सकते हो। आप ऑर्डर्स ले लो और आप जो है उन्हें फुलफिल करते रहो, कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लो। तो कॉन्ट्रैक्चुअल काइंड ऑफ नेचर है इसकी और इसमें आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। तीसरी मतलब दूसरी जो चीज है वो ये कि आपको काम सीख के आना पड़ेगा, बट ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है जो सारी जिंदगी आपको हेल्प कर सकता है। और प्लस ये कि यहाँ पे जो टूल्स अवेलेबल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं काम के हवाले से। लेटेस्ट चीजें हैं, लेटेस्ट टूल्स हैं, सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और इसके में एक और जो चीज है वो है मशीनरी, क्योंकि आपको पता है इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो या तूफान हो, ये अपना काम करते रहते हैं। तो मशीनरी का अगर आपका इस्तेमाल अच्छा है, या आप ये कि कुछ और मशीनरी जो है हैवी मशीनरी जो होती है अगर वो आप ऑपरेट कर सकते हो या आपके पास उसकी ट्रेनिंग है, तो उसमें भी आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी और आपके लिए सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आखिरी जो इसमें बड़ी कैटेगरी है स्किल के हवाले से, वो मैं कहूंगी नाई का काम, बार्बर्स जो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, अभी लास्ट वीडियो पे भी मैंने कोई कमेंट देखा है बार्बर के काम के हवाले से। तो देखें ये भी काम बहुत अच्छा है, ये एक ऐसा स्किल है जिसको आप एट द एंड ऑफ द डे अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो स्टडी वीजा के बाद, या अगर आप स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा पर हो तो आप इसको अपना बिजनेस कर सकते हो इस स्किल के साथ। क्योंकि देखें ये ऐसी चीज है जो नेसेसिटी में आती है, मतलब बाल तो लोगों ने कटवाने ही हैं, स्पेशली जो लड़के होते हैं उन्होंने खत करवाना होता है, दाढ़ी अपनी सेट करानी होती है, तो ये तो आफ्टर एवरी 2 वीक्स एक ऐसी चीज है जो कि होनी ही होनी है ना।
तो इसमें और पैसे बहुत हैं, मतलब अगर आप एक बंदा आराम से जाता है अगर अपने कटिंग कराने और या अपना खत बनवाने, तो आपके आराम से तकरीबन 20 से 25 पाउंड दोनों चीजों के आपके लग जाते हैं ग्लासगो जैसे शहर में, जो कि अभी थोड़ा चीप साइड पर है। तो इसमें यह है कि दोनों काम अगर आप कराओ तो इतना 20-25 पाउंड आपके आराम से एक बंदे से आप ले सकते हो। और बहुत ज्यादा रश होता है बार्बर शॉप्स पे। ज्यादातर यहाँ पे ग्लासगो में टर्किश बार्बर्स बहुत हैं, तो पाकिस्तानी जरा ढूंढने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा काम है, इसको भी आप अपने खुद के काम में कन्वर्ट कर सकते हो और इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है। तो स्किल्स जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाते। स्किल्स ये सारे जो मैंने आपको बताई ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप कहीं भी अगर दुनिया में जाते हो, बाहर जाते हो, तो आपको ये हेल्प करेंगे। यही नहीं कि अगर आप सिर्फ यूके आओगे तो आपको हेल्प करेंगे, कहीं भी आप जाओगे तो ये ऐसे स्किल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। और इन स्किल्स को आप कल को डाउन द लाइन 2-3-4 साल के बाद अपने खुद के एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी स्किल्स मैंने आपको बताए हैं इन पे आप इनमें से कुछ अपने लिए करना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो जॉब्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके अलावा बहुत हैं, ठीक है। और जॉब्स होती हैं, आते ही आपको जो जॉब्स मिल जाती हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन की जॉब्स हैं। इन पे हर एक इंडिविजुअल जॉब पे मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना के डाली हुई है पूरी। तो वो मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगी लिंक भी दे दूं डिस्क्रिप्शन वगैरह में कहीं पर, तो आप देख सकते हो डिटेल। लेकिन अभी की वीडियो में मैंने सोचा कि सिर्फ वो की स्किल्स बता दूं जो कि आपको आने जरूरी हैं, जिनके बगैर यहाँ पे आप मतलब गुजारा तो कर लोगे, बट अगर ये स्किल्स आपको आते होंगे तो आप बहुत अच्छा अर्न भी कर सकोगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। चैनल को इसी तरह पसंद करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो विद द वीडियो ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, और सारा इन एंड आउट ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। सो सी यू टुमारो, बाय बाय।